वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं मिनी डोनट बॉल्स। तो ये बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ग्लेस के हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करिए। आइए चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको डोनट बनाने के लिए चाहिए सेल्फ राइजिंग फ्लोर। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने मैदा ले लेना है 1 और आधा कप, बेकिंग पाउडर ले लेना है 1.5 टेबल स्पून और साथ में आपने आधा कप दही ले लेना है। ग्लेज बनाने के लिए आपको चाहिए बटर 1 स्टिक, उसके बाद आपको चाहिए पाउडर शुगर 3 टेबल स्पून, आपको मिल्क चाहिए वार्म 3 टेबल स्पून, कोको पाउडर 1 टेबल स्पून और वनीला एसेंस ऑप्शनल है। सबसे पहले आपने एक बड़े बाउल में मैदे को ऐड कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने शामिल कर देना है थोड़ा थोड़ा करके दही। ये आधा कप दही है, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए आटे की। ये आपके हाथ से ना, आप इसको टच करें तो ये आपके हाथ से चिपके। अब जब मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया तो मुझे याद नहीं रहा कि इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा भी डालना है, तो फिर वो मैंने बाद में डाल दिया। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर आपने डालना है 1 टेबल स्पून, 1.5, ठीक है, एक पूरी और एक आधी। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चीनी डो में शामिल करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे कर दी थी ऑप्शनल क्योंकि मेरे घर वालों को थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है। या आप देख सकते हैं डो की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ये बहुत ज़्यादा चिपक रही है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है, और अगर थोड़ी थोड़ी चिपक रही है तो फिर आप इसको अपने हाथों में लेके बॉल्स बना सकते हैं, वरना तो आप इस तरह चम्मच पे रख के इसको ऑयल में डाल सकते हैं। ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए। अगर तो ये आपके हाथों पे ज़्यादा चिपक रहा है, अपने हाथ पे ऑयल लगा के इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के वो आपने ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये हमारे डोनट बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्लेज बनाते हैं। ग्लेज बनाने के लिए सबसे पहले आपने बटर ले लेना है 1 स्टिक और उसको आपने मेल्ट कर लेना है। फिर उसके अंदर आपने शामिल कर देनी है 3 टेबल स्पून, आपने शामिल कर देनी है कास्टर शुगर, पिसी हुई चीनी की, और आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जब तक ये शाइनी शाइनी सा नहीं हो जाता तब तक आपने इसको मिक्स करते रहना है। ग्लेज यहाँ पे भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून वार्म मिल्क डालेंगे तो ये वाइट ग्लेज बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी ग्लेज को चॉकलेट ग्लेज कैसे बनाना है, इसको मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून कोको पाउडर का। वो शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आपको चॉकलेट का कलर जितना डार्क चाहिए आपने उतना कोको पाउडर शामिल करना है। चीनी आपने टेस्ट कर लेनी है, अगर कौड़ा हो रहा है तो आपने उसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। अब हम कुछ को शुगर में डिप करेंगे और कुछ को हम चॉकलेट ग्लेस में करेंगे, और कुछ को आप सिंपल वाली ग्लेस में के अंदर भी डिप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक को कास्टर शुगर के अंदर डिप करके रख दिया और एक को मैंने चॉकलेट में। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बन जाएगी। तो आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।